गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। मैं आज आप लोग को क्लास 5 का पार्ट 3 धोबी का कुत्ता घर का न घाट का कहानी बताने जा रही हूँ। एक धोबी था। धोबी के पास गधे के अलावा एक कुत्ता भी था। धोबी रोज सुबह गधे पर मैले कपड़े लादकर धोबी घाट ले जाता। दिन भर कपड़े धोता और शाम को गधे पर धुले कपड़ों की गठरी लेकर वापस घर लौटा। कुत्ता दिन भर घर पर रहता, खाता, सोता, बच्चों के साथ खेलता और रात में सो जाता। एक बेटा धोबी था। उसके पास दो जानवर थे। एक क्या था, गधा था और एक कुत्ता था। वह क्या करता था कि गधे पर जितने भी गंदे कपड़े थे उस पे लाद कर डेली प्रतिदिन तालाब के पास ले जाता था और उसको धोता था और फिर उस कुत्ते को फिर उस गधे पर सारे कपड़े को रखकर और वापस लौटता था। लेकिन बेटा जो वो कुत्ता था वह दिन भर बोर होता रहता था। वह सिर्फ सोता था, खाता था और बच्चों के साथ खेलता था और ढेर सारी मटर गश्ती करता था। न जाने क्यों कुत्ते को अपने जीवन से अधिक गधे का जीवन अच्छा लगा। एक बार कुत्ता सोचा कि मेरे से तो अच्छा गधा है, कम से कम वह कुछ काम तो करता है और मैं यहाँ दिन भर बैठा रहता हूँ। उसे लगता था कि गधा सुबह गठरी ले जाता है और शाम को गठरी लेकर लौट आता है और पूरे दिन खाली रहकर नदी किनारे मौज करता है तथा रात में आकर आराम से सो जाता है। तो कुत्ता के दिमाग में ये आया कि जो कि गधा है वह सिर्फ गठरी को ले जाता होगा और वहाँ पे रख देता होगा और दिन भर नदी के किनारे बैठ के आराम करता होगा। एक रात में कुत्ते और गधे के बीच में बातचीत हुई। गधे ने कुत्ते से कहा, मैं रोज काम करते करते थक गया हूँ, कुछ दिन आराम करना चाहता हूँ। मैं भी अपना पूरा दिन मर्जी से बिताना चाहता हूँ। हरी घास पर दौड़ना, खेलना और दूसरे गधों के साथ घूमना चाहता हूँ। लेकिन मैं बाहर चला गया तो मेरी जगह धोबी का काम कौन करेगा? कुत्ते ने कुछ सोचा और कहा, मैं तो दिन भर बोर हो जाता हूँ, कुछ काम ही नहीं होता मेरे पास। मैं कुछ दिन तुम्हारा काम कर लूँगा, जाओ तुम खूब घूम आओ। एक दिन बेटा ये दोनों जो गधे थे और कुत्ते थे वो आपस में बातचीत कर रहे थे। जो गधा बोला कि मैं ये काम करते करते बिल्कुल थक गया हूँ। मेरा भी मन करता है कि मैं कहीं बाहर जाकर अपनी मर्जी से खेलूं, घास खाऊं, यहाँ जाऊं, वहाँ जाऊं। तो इतना अब कुत्ता तो चाहता ही था कि मैं भी कुछ दिन गधे की काम करूं। वह क्या बोला कि ठीक है भाई, तुम जाओ और मैं तो घर पे बोर ही हो जाता हूँ, मैं तुम्हारा काम कर लूँगा। इतने में क्या हुआ कि वह गधा वहाँ से चला जाता है और फिर जो कि धोबी होता है वह जितनी भी गठरी थी वह कुत्ते पे बांध देता है। गठरी बंधते ही कुत्ते को दिन में तारे दिखाई देने लगे। जैसे जैसे वह लड़खड़ाते हुए कदम बढ़ाए ही थे कि पीछे से धोबी की डांट पड़ी। कुत्ते ने फिर हिम्मत जुटाकर चलने की कोशिश की। थोड़े कदम लड़खड़ाते देख फिर डांट पड़ी। जैसे जैसे कुत्ता चलने लगा, राह चलता हर धोबी और कुत्ते को देखकर यही कह रहा था कि बच्चे तो हंसते हंसते लोटपोट हो गए और कुत्ते के दोस्त भी भौं भौं करके हंसने लगे और कहने लगे, अच्छे फंसे हो बच्चों। बेटा जो कुत्ता होता है वो बहुत छोटा होता है। तो वह जब धोबी था तो वो जितनी भी बड़ी बड़ी गठरियाँ थी वह जब कुत्ते पर बांधता तो उसको दिन में भी तारे दिखाई देने लगे और वह बहुत ही मुश्किल से लंगड़ाते हुए कैसे कैसे करके धोबी घाट पे पहुंचता था। उसके जितने भी मित्र थे वह देखकर ठहाके मारकर हंसने लगते थे कि बताइए ये कौन सी काम कर रहा है। जैसे तैसे पर कुत्ते को तो दिन भर खाना तक नसीब नहीं हुआ। बीच में घर जाने की हिम्मत भी नहीं हुई। शाम तक जितनी बची खुशी ताकत थी वह कपड़ों की गठरी ले जाने में खर्च हो गई। जब वह नदी किनारे गया बेटा तो वहाँ पे वह जैसे तैसे करके पहुँचा और
उसकी जितनी भी ताकत थी वह सारी गठरी ले जाने में ख़त्म हो गई और धोबी ने उसे पूरे दिन कुछ खाना खाने के लिए भी नहीं दिया। वह बेचारा सोचता रहा कि कैसे कैसे गधा इतना काम करता था। जितनी भी गठरियाँ थीं धोबी उस पे बांधता था और वह दिन भर, मैं तो बेकार में सोच रहा था कि ये गधा जो है वो बहुत आराम करता है, लेकिन नहीं। इतने में क्या हुआ बेटा कि फिर जब सुबह हुई और फिर धोबी ने उस कुत्ते पर वैसे ही गठरी बांधकर उसको ले जाने लगा। अब बेचारा कुत्ता ना तो कुछ बोल पाता और ना कुछ कह ही पाता था उससे, धोबी से। वह फिर उसी दिन की भांति कपड़े लेकर जाने लगा। वह बहुत परेशान हो गया। वह कहा कि मैंने बेकार में ही गधे से कह दिया कि तुम वहाँ जाओ और मैं तुम्हारा काम कर लूँगा। कुछ दिनों बाद गधा वापस चला आया। गधा वापस चला आया तो गधे को देखकर कुत्ते की जान में जान आई। कुत्ता बहुत कमज़ोर हो गया था। कुत्ते ने गधे को आप बीती सुनाई और सिर्फ तुम ही धोबी का काम ढंग से कर सकते हो, मैं तो घर पर ही ठीक हूँ। जब गधा आया तो कुत्ते की जान में जान आई और वह गधे से बोला कि नहीं, धोबी का काम तुम ही बहुत बखूबी से कर सकते हो, मैं तो घर में ही ठीक हूँ। तो बेटा, इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि जिसका काम है उसी को अच्छा लगता है। हमें दूसरों को देखकर उसका तुलना नहीं करना चाहिए। दैट्स ऑल, थैंक यू। मैं नेक्स्ट चैप्टर आप लोग को नेक्स्ट वीडियो में